हाँ तो नमस्कार, आप सभी का दिशा ऑन क्लासेस में स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं जीत जीत में निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज, कक्षा 10 गोधौली, बिहार बोर्ड स्पेशल, है ना। तो अगर आपने हमारा पूरा वो साक्षात्कार वाला वीडियो देख लिया है, यानी कि हम कह सकते हैं जिसे मैंने पूरे अच्छे तरीके से बताया है, तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है हमारा, जिसमें मैंने अच्छे तरीके से बोर्ड पर आकर अच्छे से बताया, तो उसका लिंक नीचे है, जा करके आप वहाँ से देख लीजिए, फिर आप ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। अगर आपको पहले से ही आता है, कहानी इसका पूरा याद है, तो आप फिर ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, आपको बड़ा आनंद होगा। मैंने इसमें लगभग 32 क्वेश्चन ऐड किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आप इस सारे क्वेश्चन को एग्जाम आराम से कर लेते तो एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, फिक्स है। पहला है हमारा, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो मैंने आपको बताया था, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? किस पीढ़ी के? ऑप्शन है 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो 7वीं पीढ़ी के थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या बक्सर में? तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म था वो लखनऊ में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 1936, 1935। तो अगर आपने वो वाला मेरा वीडियो देखा है तो आपको ये बच्चा लगेगा, देखने में क्वेश्चन हल्का लगेगा। 4 फरवरी 1938 में। नेक्स्ट है हमारा, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की कौन सी विधा है? तो क्या ये कहानी है, क्या ये रिपोर्टाज है, साक्षात्कार है, भाषण है? तो ये हमारा साक्षात्कार है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, साक्षात्कार। तो ये हमारा साक्षात्कार है जी, क्या साक्षात्कार। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके दादाजी, उनके पिताजी, उनके चाचा, उनके बड़े भाई, या इनमें से कोई नहीं? तो उनके जो गुरु थे, आप सबको पता है कि उनके पिताजी ही उनके गुरु थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या कथक? तो पंडित बिरजू महाराज की जो शैली थी वो कथक था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में, तबला वादक के रूप में, शहनाई वादक के रूप में, संतूर वादक के रूप में? देखिए, बजाते तो सब हैं, सब थे वो, लेकिन जो उनका जो मेन जो उनका प्रसिद्धि थी, ख्याति थी, वो नर्तक के रूप में थी। अगला है हमारा, बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, बिल्कुल, गिटार, हारमोनियम या सभी? तो ये सब बजाते थे वो, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्या है, बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक नृत्य से या संतूर वाद से? देखिए, ये सब चीज़ वो बजाते थे, लेकिन ऐसे वो टाइम पास के लिए, थोड़ा सा मनोरंजन के लिए बजाते थे, लेकिन मेन काम जो था उसका वो तो नाचना था उसका, कथक नृत्य। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बाबूजी को, चाचा जी को, अम्मा को, या इनमें से कोई नहीं? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। नेक्स्ट है हमारा, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े? न्यू थिएटर्स कंपनी कोलकाता, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली, संगीत भारतीय कंपनी है ना दिल्ली, इनमें से कोई नहीं? शायद ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अच्छे से नहीं बताया था, तो कोई दिक्कत नहीं, वो हिंदुस्तान डांस म्यूजिक दिल्ली में जुड़े थे। अगला है हमारा, बिरजू महाराज कितना रुपया नजराना देकर अपने पिता से गांडा बंधवाए थे? तो मैंने बताया था आपको, 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये या 600 रुपये। तो बिरजू महाराज 500 रुपये दे करके अपना गांडा बंधवाए थे। नेक्स्ट है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुई थी? जौनपुर में, कानपुर में, मैनीपुरी में, देहरादून में? तो आपको पता है कि मैनीपुरी में आखिरी प्रोग्राम करते उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी करके। शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शागिर्द, गुरु, शिष्य, मित्र या पिता, है ना। तो शागिर्द का जो अर्थ होता है वो सबसे प्रिय शिष्य होता है, मैंने आपको बताया था, शागिर्द का मतलब ही होता है शिष्य। अगला है हमारा, पंडित बिरजू महाराज साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया, है ना। पंडित बिरजू महाराज पिता का साल के थे, माँ, माता, भाई, यह ऑप्शन गलत है यहाँ, देख जाओ। पंडित बिरजू महाराज साल के थे, उनके पिता का देहांत हो गया, तो पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, ऑप्शन गलत है, सॉरी, पहली बार ऐसा होता है मेरे क्वेश्चन में, ऑप्शन गलत हो गया, 9.5 साल के थे। ये तो टाइपिस्ट का गलती है ना, ये तो मेहताब का गलती है, बात करेंगे उससे हम। चलो अगला क्वेश्चन आता है, बिरजू महाराज खुद को
किसके शागिर्द मानते थे? शागिर्द का मतलब है ना किसका शिष्य मानते थे? पिता का, माँ का, है ना, मामा का या भाई का? तो शागिर्द मतलब शिष्य होता है। तो पंडित बिरजू महाराज किसके शिष्य थे? आप सबको मालूम है ना कि वो अपने पिता के शिष्य थे। नेक्स्ट क्या है? बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 20 वर्ष में, 25 में, 27 में या 30 में, है ना? तो बिरजू महाराज को 27 वर्ष की उम्र में नगद मिला था, मैंने आपको बताया था। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर दिल्ली में? तो अभी हम लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव क्या था पता है आप लोगों को कि यहीं वो गए थे पहली बार सीखने के लिए, दिल्ली में था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज, गोदई महाराज, श्री महाराज या फिर विष्णु महाराज? तो उनके चाचा का नाम तो शंभू महाराज था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा, भाई, चाचा, पिता? ये तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बच्चा वाला क्वेश्चन है, अभी आप लोगों ने देखा ऊपर। अगला है, हलकारे का अर्थ क्या होता है? कलाकार, संदेशवाहक, हल जोतने वाला या गायक? हलकारे हलकारे का अर्थ होता है संगीत वाहक, है ना, संदेशवाहक, सॉरी, जो संदेश पहुंचाता है हम उसे हलकारा कहते हैं। नेक्स्ट है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? यानी कि इसमें किसके बारे में बताया गया है? बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, बिरजू महाराज या सभी के बारे में? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ इसके पाठ के केंद्र में बिरजू महाराज है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन थे? उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित बिरजू महाराज या पंडित रविशंकर महाराज? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन थे? बिरजू महाराज थे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? 16 साल में, 18 साल में? जिसने कहानी सुना है, जो मैंने पूरा स्टोरी बताया, जो मैंने आपको पूरा का पूरा एक प्रकार का हमने आपको जो इंटरव्यू यानी कि उसका जो इंटरव्यू है मैंने उसको बताया है, तो उसको देखने के बाद ये आपको आसान लगेगा। बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष की उम्र में हो गई थी, ऑप्शन बी सही है। अगला है हमारा, बिरजू महाराज कितने साल के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हुई? अच्छा, यहाँ क्वेश्चन आ गया, 8 साल के, 9 साल के, 9.5 साल के या 10 साल के, है ना? तो बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, आप लोगों ने सुना था, मैंने बताया था। बिरजू महाराज का अपने पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? जौनपुर में, कानपुर में, मैनीपुर में, कलकत्ता में? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ऊपर में आ चुका है। अगला है हमारा, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहला बार पुरस्कार मिला था? अपने बाबूजी के साथ, अपने शंभू चाचा के साथ या दोनों के साथ या कोई नहीं? मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आंसर होगा दोनों के साथ। नेक्स्ट है हमारा, बिरजू महाराज को लखनऊ में संगीत भारती कौन लाई थी? निर्मला जोशी, कपिला जी, लीला कृपलानी जी, शंभू महाराज जी? चलो, ये तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, कपिला जी लेकर आई थी इसे, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है हमारा, बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना और रंगकर्म की पत्रिका नट रंग की संपादक कौन है? तो इसकी जो मशहूर शिष्या है, इसी नाम से आप बता दोगे कौन है? कपिला जी, निर्मला जी, है ना, लीला कृपलानी या फिर रसीम वाजपेयी? अच्छा, रसीम वाजपेयी, रसीम जो बच्ची थी ना, यही इसकी रसीम वाजपेयी बनी बाद में, इसी ने इंटरव्यू लिया शायद, है ना? सॉरी, चलो, ये तो सही बात है कि रसीम जो इसकी शिष्या थी वही इसका इंटरव्यू ली है, वही बाद में रसीम वाजपेयी थी ना। चलो, तो रसीम वाजपेयी ही थी जो कि इसकी मशहूर, इसकी सुयोग्य शिष्या भी थी, मशहूर नृत्यांगना भी थी और रंगकर्म पत्रिका नटरंग की संपादिका भी थी। लास्ट है, बिरजू महाराज का संबंध है तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी से, इनमें से कोई नहीं? देखिए, मेरे ख्याल से इनमें किसी से इसका संबंध तो ज़्यादा नहीं है, ये सब बजाते थे, लेकिन इनका संबंध आप कह सकते हो कि इन सब से इनका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, अमरकांत या पंडित बिरजू महाराज? लेखक कह लो या फिर, है ना, इन्होंने, इसका इंटरव्यू था, इसका लेखक तो नहीं, है ना? तो बिरजू महाराज है, सबको पता है। जीतता कौन है? तो जो महाराज होते हैं वही जीतते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा ये क्लास कैसा लगा आप लोगों को, और आप लोगों ने कितना स्कोर किया, मुझे वो भी बताना कि 32 में से कितने प्रश्न आप लोगों को आते थे। मेरे ख्याल से तो 30 लगभग प्लस आते ही होंगे, सबको 30 तो आते ही होंगे। जिन्होंने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने पूरा डिटेल बताया, तो लगभग 30 नंग तो आसानी से आया होगा। चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से एक बार इस वीडियो में बोला था, इस बार फिर से बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी शेयर करके हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो मेरे भाई, ठीक है ना। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ, और
इसका जो सब्जेक्टिव का लिंक है वो नीचे है, जाइए वहाँ से सब्जेक्टिव देख लीजिए। अगर एक वीडियो का आप 3 पार्ट देख ले तो पहला जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ, दूसरा जिसमें मैं आपको जिसमें ऑब्जेक्टिव बताऊँ, तो तीसरा जिसमें सब्जेक्टिव। तो 3 वीडियो अगर हर कहानी का, हर निबंध का आप अगर 3 वीडियो देख लेते हो, फिर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। मैंने अपना काम कर दिया, आप लोग अपना काम कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।